अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। गुज़िश्ता जुमा ज़माने की एक ज़बरदस्त एतराज़ का मुदल्लल और अल्हम्दुलिल्लाह मुहक़्क़िक़ जवाब आपके सामने आया। अल्लाह का करम हुआ, मुझे भी फ़ायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वालों को भी फ़ायदा हुआ। इसलिए कि इल्म दोनों को फ़ायदा देता है, हासिल करने वालों को भी फ़ायदा देता है और इल्म जिसके सामने पेश करते हैं उसे भी फ़ायदा देता है। हमारे कुछ साथियों ने यहाँ तक फ़ोन करके बताया, दुआओं के साथ के मौलाना हमने कुछ बातें आपकी गैर मुस्लिमों के सामने रखा,
वो बहुत खुश हुए और उनको बहुत तसल्ली हुई। दोस्तों, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अच्छे तरीके से दुश्मनों का बेहतर से बेहतर जवाब दें। कोई मसला ऐसा नहीं, कोई बात इस्लाम में ऐसी नहीं जिसका जवाब ना हो। दुश्मनों का कोई सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब हमारे पास ना हो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला जवाब देंगे तो दुश्मनों के दिल साफ हो जाएंगे, या दुश्मन अपना मुंह बंद कर लेगा। साढ़े 1400 साल गुजरे हैं इस्लाम पर हमले हुए, लेकिन आज तक इस्लाम के एक हर्फ में भी फर्क नहीं आया। 1450 साल गुजर गए, कुरान पर हमले हुए हो रहे हैं, लेकिन आज तक एक हर्फ में भी फर्क नहीं आया। 1450 साल गुजर गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ कुछ लोगों ने की और कर रहे हैं। आज तक आपकी इज्जत और आबरू में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के शान में गुस्ताखियाँ हुई और हो रही हैं आज भी। जरा भी फर्क नहीं आया। और ये बात मैं पहले भी अर्ज किया और आज भी अर्ज करता हूं, जितने हमले इस्लाम पर, जितने हमले कुरान पर, जितने हमले नबी की ज़ात अक़दस पर हुए हैं, खुदा ना खास्ता अगर इतने हमले किसी और मजहब पर होते तो आज उस मजहब का नाम तक ना होता। जितने हमले, जितनी बेअदबियां और गुस्ताखियां, शबीह बिगाड़ने की कोशिश मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताहिर और मुताहिर जिंदगी पर हुई हैं, अगर इतने हमले दुनिया के किसी इंसान और उसकी शख्सियत पर होते तो आज उस शख्सियत का नाम तक ना होता। इतने हमले होने के बावजूद इस्लाम, कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सीरत, कुरान बाकी, इस्लाम बाकी क्यों है? इसलिए कि इसकी हिफाजत इंसान नहीं अल्लाह कर रहे हैं। और जिसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व ताला ले ले और जिसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व ताला करे, दुनिया की कोई ताकत उसे ख़त्म नहीं कर सकती। दोस्तों, मेरे अपने उन्वान की तरफ और वादे की तरफ आने से पहले ये मुकद्दमा तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं कि आज भी आप रिसर्च करें, दुनिया तुम्हारे हाथ में है। एक जमाना वो था, कंगेरी की कब्र शिवाजी नगर को पहुंचने के लिए वक्त लगता था, सिटी मार्केट की कब्र शिवाजी नगर पहुंचने के लिए वक्त लगता था, शिवाजी नगर की कब्र गोरीपाड़िया मैसूर रोड पहुंचने के लिए वक्त लगता था।
अब तो अमेरिका के वाक़ियात हिंदुस्तान और हमारे घर पहुंचने के लिए वक्त नहीं लगता है। दुनिया तुम्हारे हाथ में है, दुनिया तुम्हारे हाथ में है। अब कोई बात आदमी अपनी मर्जी से कह नहीं सकता जब तक कि सच्चा या झूठा सबूत उसके हाथ में ना हो। जितना पैसा, जितना रुपया, जितना डॉलर कसम अल्लाह की इस्लाम के खिलाफ में खर्च हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ में खर्च हो रहा है, कुरान के खिलाफ में खर्च हो रहा है, पैगंबर की अजमत के खिलाफ में खर्च हो रहा है, चाहे वो खर्च करने वाला अमेरिका हो, इसराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी या कोई भी मुल्क हो, जितना पैसा रोजाना इस्लाम के, कुरान के, मोहम्मद के, मुसलमानों के खिलाफ में खर्च हो रहा है, अगर उसी खर्च को इस तरफ लगाने के बजाय इंसानी जरूरतों के पीछे लगा देते, सारी दुनिया में एक भी गरीब ना होता। आई बात समझ में आई? अरे ये बात समझ, सारी दुनिया में एक भी गरीब ना होता। करोड़ों करोड़ों रुपये के हथियार लिए अभी हमारे मुल्क में दुश्मन अनासिर खास दिनों में खुले आम उसे तकसीम करे। वेपन्स, बंदूक, छोटे घोड़े, करोड़ों रुपए वो खरीदे, तकसीम करे। करोड़ों रुपए के तलवारें बनाई गई, ये कहकर तकसीम किया गया कि हम इसे किसी को मारने के लिए नहीं, हम अपने दिफा के लिए घर में रख रहे हैं। हर घर में इस चीज का होना जरूरी है, ये कहकर हुकूमत के आंखों में धूल झोंक कर खुले आम तकसीम करे। लेकिन नतीजा क्या निकला? रब्बे काबा की कसम, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम तेजी से फैल रहा है। कुरान की हकीकतें खुल खुल कर बाहर आ रही हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखियां करने वाले जब गुस्ताखी को तलाश करने के लिए सीरत पर पहुंचते हैं तो उनका दिल भी मोहम्मद पर कुर्बान हो रहा है। पहुंचने के लिए दो ही रास्ते, या तो मोहब्बत से पहुंचो या तो दुश्मनी से पहुंचो। पहुंचने के बाद नतीजा क्या निकलेगा वो अल्लाह को मालूम। कलमा पढ़ने के लिए अबू बकर निकले, नतीजा इस्लाम। मोहम्मद को मारने के लिए उमर निकले, नतीजा इस्लाम। पहुंचना है ना, वहां पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। हमारा जहन ये कहता है अच्छे रास्तों पे चलोगे तो नतीजे अच्छे होंगे, बुरे रास्तों पर चलोगे तो नतीजे बुरे होंगे। लेकिन खुदा की कुदरत कहती है निकलना तुम्हारा काम है, नतीजों का फैसला करना हमारा काम है। निकलना तुम्हारा काम है, नतीजों का फैसला करना हमारा काम है। साफ दिल लेकर नहीं निकले, कुरान की तहकीक के लिए साफ दिल लेकर नहीं निकले, पैगंबर की सीरत पढ़ने के लिए। मेरे पास एक नहीं हजारों वाक़ियात और इन वाक़ियात पर मुश्तमिल किताबें मौजूद हैं। मैं आज उन्वान से हिट जाऊंगा अगर इन बातों को, इन वाक़ियात को छेड़ूंगा। मस्जिद में क्या है तलाश करने के लिए एक जबरदस्त दहशतगर्द निकलता है, दुश्मन मस्जिद बाहर निकलता है, दुश्मन खुदा व रसूल बाहर निकलता है, सिर्फ मस्जिद को बदनाम करने के लिए,
चलो हम जाकर देखेंगे। ये इमाम जहां नमाज पढ़ाता है उसके नीचे हथियारात होंगे। मुअज्जिन आज से जब से मस्जिद बनी 20 साल से एक ही जगह पर खड़े होकर वहां पर अजान देता है। अजान देना एक बहाना है, बार बार आकर अपने हथियारात को देखता है। आज मैं तहकीक करूंगा उसके अजान की जगह को, आज मैं तहकीक करूंगा उसके नमाज की जगह को, आज मैं खोदूंगा मस्जिद के हाउस को, मस्जिद के दीवारों की तलाशी लूंगा, फुला की तलाशी लूंगा। आया दुश्मनी के साथ, दिल खराब था, दिमाग खराब था, ख्यालात खराब थे, इरादे खराब थे, नीयत खराब थी। आया देखता क्या है कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। एक ही आदमी ऐसा है, वो झुकता है तो हजार झुकते हैं, वो उठता है तो हजारों उठते हैं, वो पढ़ता है, सबके जुबानों पे ताला है, पता नहीं कि पढ़ने वाला क्या पढ़ता है, लेकिन जब वो किसी बात पर पहुंचता है सबके जुबान में एक ही वक्त में आमीन की सदा निकलती है। क्या अजीब माहौल है, ना इधर कोई मूर्ति है, ना उधर कोई मूर्ति है, ना इधर कोई तस्वीर है, ना उधर कोई तस्वीर है। जब एक बंदा जिस खुदा के सामने झुकता है उसके दरबार में दाखिल हो जाता है, वो देखता नहीं कि उसके बाजू कौन है, उसके आजू कौन है, उसके पीछे कौन है, उसके सामने कौन है, कुछ भी नहीं, कोई खबर नहीं, कोई परवाह नहीं। वो लिखता है एक जगह पर, मैंने एक बाप को देखा, बड़ी हिफाजत से वो घर से बच्चे को लेकर मस्जिद को आया। जब वही बाप खुदा के हवाले हो गया, पूरी नमाज पढ़ने तक उसे बच्चा भी याद नहीं आया। ये है कौन सी ताकत जिसके सामने ये जाते हैं तो सबको भूल जाते हैं, जिसके सामने जाते हैं तो सबको भूल जाते हैं, किसी की परवाह नहीं होती। ये किसके सामने झुक रहे हैं? कोई तस्वीर, कोई मूर्ति, कोई पत्थर, कोई शजर, कोई हजर, कुछ भी नहीं है। क्या है माहौल? सादा सीधा माहौल है। फिर अंदर से आवाज आती है कि तू आया नहीं, तुझे बुलाया गया है। हजारों के बीच में खुदा की नजरे रहमत तुझ पर पड़ी, देखा नहीं दिखाया गया है। अंदर से आवाज आती है, इतने पुरसुकून माहौल में जाकर आने वाले दहशतगर्द नहीं हो सकते। इतने पुरसुकून माहौल में जाकर आने वाले दहशतगर्द नहीं हो सकते। ये किसी के सामने है, इनके सामने कोई और है, ये किसी को देख रहे हैं, इनको कोई देख रहा है। अरे ये जहां सर रखते हैं वो जमीन सादी। हौस के बहुत बड़ा, तकरीबन 25-30 सफहात पर उसकी दास्तान ईमान लाने की। देखता है एक ही हौज, चारों तरफ बैठे हैं लोग। कोई काला आ रहा है, कोई गोरा आ रहा है, कोई सेहतमंद आ रहा है, कोई मरीज आ रहा है, कोई आला आ रहा है, कोई अदना आ रहा है। अब कौन पाक है, कौन नापाक है, वो तो अल्लाह ही जानता है। एक ही हौज है, हौज। ये भी हाथ डाल रहा है, वो भी हाथ डाल रहा है, वो भी हाथ डाल रहा है, वो भी कुल्ली कर रहा है, वो भी मिसवाक कर रहा है, वो भी गरारा कर रहा है, नाक सफाई कर रहा है, चेहरा धो रहा है, हाथ पैर धो रहा है, सर का मसा कर रहा है। कोई छूत नहीं, कोई छात नहीं। एक दूसरे का इत्तिहाद क्या है, एक दूसरे का इत्तेफाक क्या है। अजीब मंजर है। पूरे मंजर को खड़ा खड़ा देखता है, यहां तक कि वो खड़ा है, उसे कोई पूछने वाला भी नहीं कि तू कौन है, किस लिए आया है। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नाज, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयाद उसने लिखा है, मैंने देखा उस मोहल्ले का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आने में देर कर रहा है। अब उसे
बीच में कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं। अल अव्वलु फल अव्वल, जो पहले आया तो आया, उसे वहां जगह मिली जहां गरीब चप्पल छोड़ रहा है, उसे वहां जगह मिली जहां गरीब चप्पल छोड़ रहा है। सब देखने के बाद इमाम के पास आता है, आकर कहता है कि मैं फुला था, अब नहीं, मारने के लिए आया, अब मर गया, खत्म करने के लिए आया, खत्म हो गया, तहकीक करने के लिए आया, नतीजा मिल गया। तुम में दाखिल होना है तो करना क्या है, तुम जैसे बनना है तो करना क्या है, उस खुदा का होना है तो करना क्या है। इमाम ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा जुमला है, अदा जुबान से करो लेकिन निकालो दिल से। अदा जुबान से करो लेकिन निकालो दिल से। अभी अभी इसी वक्त यही इमाम ने कलमा पढ़ाया, बस मुसलमान हो गया। नतीजे वही निकलते हैं, इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। अल्लाह के फजल करम से नतीजे वही जिसको अल्लाह ने तय किया है। बस जरा हम लोगों को चाहिए कि हम दावत के माहौल में आ जाए, तबलीग के माहौल में आ जाए, लोगों को समझाने के माहौल में आ जाए। एक आदमी एतराज करता है गंदा बनकर, एक आदमी एतराज करता है बंदा बनकर। गंदा बनकर एतराज करने वाले का भी जवाब दो, बंदा बनकर एतराज करने वाले का भी जवाब दो। अब हिदायत किसे मिलेगी वो ना मुझे मालूम ना आपको मालूम, वो तो अल्लाह को मालूम है। एतराज होता है। 6 साल की बच्ची से 50 साल का आदमी निकाह कैसे किया, जवाब है। और जब जवाब जाता है तो आदमी का दिल दिमाग ठंडा हो जाता है। 2 बातें आती है, सुनो, उन्वान की तरफ आओ, गौर से सुनो। एक बात अम्मा आयशा की निकाह के बारे में आती है कि 6 साल की उम्र में अम्मा आयशा का निकाह पैगंबर से हुआ। उसका तो जवाब आ गया आपके पास। दूसरा एक सवाल पैदा होता है। दूसरा सवाल क्या पैदा होता है? मक्के मुकर्रमा, मदीने मुनव्वरा, अरब, सारी दुनिया, सौ नहीं, हजार नहीं, लाखों करोड़ों औरतें, जवान, बालिगात, लड़कियां थी। सवाल पहले सुनो। 100-200 नहीं, लाखों करोड़ों जवान शादी लायक लड़कियां थी। लेकिन पैगंबर ने हजरत आयशा को ही निकाह क्यों किया, वो भी 6 साल की उम्र में? निकाह के बाद का मसला गुज़िश्ता जुमा हल किया, लेकिन निकाह क्यों किया? क्या हजरत आयशा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी?
सीरत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बीवी हज़रत सुफ़ैया। जब नाम हजरत सुफिया का आ गया तो लाजिमी बात है कि हजरत सुफिया से ज्यादा तो हजरत आयशा खूबसूरत नहीं थी। खूबसूरत नहीं थी का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल काली कलोटी थी, खूबसूरत तो हुजूर की तमाम बीवियां थी। हम गुलामों की बीवियों के हुस्न की जब बातें आती है, मोहम्मद की बीवियों का आलम क्या होगा। हमारी बीवियों का इंतखाब तो हमारे घर वाले करते हैं, मोहम्मद की बीवियों का इंतखाब तो खुदा करता है। निस्बतन बता रहा हूं, निस्बतन। समझ रहे हैं बात? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? किसी नबी की बीवी बदसूरत नहीं थी, इसीलिए फुकाहा फरमाते हैं आलिम इमाम की बीवी मोहल्ले के दूसरे लोगों की बीवियों से ज्यादा खूबसूरत होना। वरना मंजे फोन करो न को तुम्हारे घर में कैसे ही बोल, मौली साहबों को पूछो न को मसला। जब इमामों की उलमा की बीवियों के बारे में फुकहा फरमाते हैं तो फिर अंबिया की बीवियों का हुस्न क्या होगा जो हमारी माएं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात, हमारी तमाम रूहानी माओं में हजरत सुफिया का नाम हुस्न में ज्यादा आता है। और 6 साल की बच्चियों का हुस्न उतना ज्यादा खिलता नहीं। 6 साल की बच्चियां तो हुस्न तक पहुंचने की उम्र होती है। आखिर पैगंबर ने हजरत आयशा से क्यों निकाह किया? क्या दूसरी औरतें नहीं थी? बाकिरा अनबिया अनमैरिड मक्के के अंदर, मदीने में नहीं थी, अरब में नहीं थी। जबकि मुशरिकीन मक्का से नबी की खिदमत में पेश भी हुआ ये आफर मक्के के अंदर, मोहम्मद अलियाज़ु बिल्लाह तेरे से तो माहौल खराब हो गया, आखिर ये हंगामा तू क्यों कर रहा है? बड़ा बनना चाहता है, हालात बिगड़ रहे हैं, छोड़ दे, हम तुझे बड़ा मान लेंगे। आफर दौलत चाहिए, रोजाना का ये माहौल खराब हमें अच्छा नहीं लगता। दौलत पूरी तेरे खदमों में निछावर कर देते हैं। कितना सोना होना बता, सब तेरे कदमों में कुर्बान। कितनी चांदी होना बता, सब तेरे कदमों में कुर्बान। खुदारा खामोश हो जा। औरतों के लिए करता है अलियाज़ु बिल्लाह, कितने करना चाहता है बता, कैसी करना चाहता है बता। अलियाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह, मक्का ही नहीं पूरा अरब खंगाल कर एक से एक खूबसूरत से खूबसूरत, हसीन से हसीन तरीन दो शीजा जवान लड़कियों का अंबार तेरे सामने रख देंगे। क्योंकि ये आफर गलत आफर नहीं था लड़कियों को पेश करने का, क्योंकि अरब के अंदर बल्कि सारी दुनिया में कसरत निकाह का माहौल था ना। अलियाज़ु बिल्लाह, गौर से सुनो, यहां कोई दुश्मन भी बैठा होगा, सुनता होगा, बाद में भी सुनेगा।
मैं देखता हूं कि मेरे बयान के कमेंट्स कभी कभार देखता हूं तो उसमें कुछ गैर मुस्लिम भाइयों के भी कमेंट्स आए हुए होते हैं। ये लड़कियों को देने का जो ऑफर था गलत तरीका नहीं है, तू निकाह कर ले, क्योंकि अरब की जमीन में निकाह करने की तादाद तय नहीं थी। 50 से कर, 100 से कर, बांदियां पेश कर देंगे, हम खरीद कर तुझे हिबा कर देंगे। एक से एक खूबसूरत। ऐसे बैठे सुनते रहे पैगंबर। अमारत का ऑफर आया, सुने। दौलत का ऑफर आया, सुने। औरत का ऑफर आया, सुने। मजलिस में हुजूर के चचा भी थे अबू तालिब। जवाब देने का जब वक्त आया तब पैगंबर ने जवाब से पहले कुरान की आयतें पढ़ी, सूरह हामीम सजदा की आयतें पढ़ी। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा और आए हुए हजरात कान खोल कर सुन ले, तुम तो जमीन की नेमतें देना चाहते हो, तुम्हारे बस में ये बात नहीं है। अगर होती मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद भी रख देते, मैं अपने काम से नहीं हटता। ये दौलत देना, अमारत देना, औरत देना, ये जमीनी नेमतें हैं, दौलतें हैं जो तुम्हारी ताकत में दाखिल है। तुम शाहाने अरब हो, तुम शाहाने अरब हो। आसमानों में रहने वाली दौलत का इख्तियार तुम्हारे पास नहीं, अधिकार तुम्हारे पास नहीं, चांद तुम्हारे कब्जे में नहीं, सूरज तुम्हारे कब्जे में नहीं, सैयारात तुम्हारे कब्जे में नहीं, तारे तुम्हारे कब्जे में नहीं है, और आसमानों के अंदर रहने वाली नेमतें और दौलतें तुम्हारे कब्जे में नहीं है। फिर भी मोहम्मद कहता है, अगर तुम्हारे हाथ में वो नेमतें भी होती और मेरे एक हाथ में तुम सूरज और एक हाथ में तुम चांद भी रख देते, कान खोल के सुनो, मुझे अल्लाह ने जो जिम्मेदारी देकर भेजी है, जो कलाम देकर भेजा है, जो अमानत देकर भेजा है और जो दावत देकर भेजा है, इससे मैं नहीं हटूंगा। ऐसे ऐसे ऑफर आए, आखिर 6 साल की बच्ची से निकाह करने की नबी को क्या जरूरत पेश आई? आया सवाल समझ में नौजवाना? सस्पेंस से सस्पेंस पिक्चर समझ में आता, कोड वर्ड समझ में आते, इशारे समझ में आते। ये बातें समझ में नहीं आते, समझे तो आते, नहीं समझे तो कुछ भी नहीं आता। सवाल समझ में आया? आया नहीं आया? सच्ची सही? किसे किसे आया हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब आगा बोले तो जवाब देखो, क्या फायदा। एक गांव में एक मौली साहब से एक आदमी बहुत जलता था। कहते वो जमाने में पूरे गांव में 1 या 2 जलते थे, ये जमाने में पूरा गांव जलता। मौली साहब को देखो, जलता नहीं जलता? आज भी कुछ लोग हैं जो मौली साहब बोले तो हजम नहीं होता उनको। उलमा से न जलो, उलमा से न जलो। कैसे कैसे बातें करते भाई, अल्लाह 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 अल्लाह।
इतने दांता के बीच में रखो, ये जबान अनकंट्रोल है ना, दांता च नहीं रहते तो बाहर पड़ जाती थी। कोई फोन करके बात करता है, अल्लाह का बंदा, क्या मौलाना तुम्हें सब मौली साहबा क्या कर रही, क्या जान देना कुर्बानियां का तो हमें क्या आना सो, उनु का उनु का उनु का उनु का, हमें भी आ जाती बाबा, मरने के लिए पीछे नहीं हटते। कान खोल के सुन, तेरा बाप मर गया तो तू यतीम नहीं, तेरा मौलवी मर गया तो तू यतीम है। की नहीं आते हजरत मौलवी साहब बाहर आते, और इनकलाब उसी वक्त आएगा जब उलमा बाहर आएंगे। लेकिन इंतजार करो कब आएंगे, तुम्हारे वक्त पर नहीं आएंगे, जब खुदा इल्हाम करेगा तब आएंगे। इस्लाम पे मरने का इतना जज्बा अगर बेनमाजी को है, नमाजी के जज्बे का आलम क्या होगा। दाढ़ी मुंडाने वाले को इस्लाम के पर मर मिटने का अगर इतना जज्बा है, कभी जिंदगी में इन उलमा की दाढ़ियों ने उस तरह का चेहरा तक नहीं देखा, हमारे जज्बों का आलम क्या होगा। अली बाता की पहचान जिसे नहीं है, उसके पास अगर इतना जज्बा है, कुरान के हाफिजों के जज्बे का आलम क्या होगा। हमारे जज्बों का इम्तिहान ना लो। आएंगे इंशाअल्लाह ताला मैदान में, जब भी इस जमीन में जुल्म बरपा हुआ, जुल्म का खात्मा अल्लाह तबारक व ताला अंबिया से कराया, वारिसीन अंबिया से कराया, उलमा से कराया। इनकलाब जब भी आया, उलमा के जरिए से इनकलाब आया। और मैं साफ साफ बीच में इन अल्फाज को पेश करना चाहता हूं, हमारा मुल्क भी अगर आजाद हुआ, रब्बे काबा की कसम, उलमा की शहादतों का नतीजा था। मेहनत करया मुर्गा, अंडा खाया फकीर का किस्सा। कुर्बानियां हमारे दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर दरख्त में फांसी किसकी थी? उलमा की थी। उलमा के बारे में बोलना है तो सोच समझ कर बोलो, इससे जिंदगी नहीं ईमान बर्बाद होता है। उलमा के बारे में बोलना है तो सोच समझ कर बोलो, इससे दुनिया नहीं आखिरत बर्बाद होती है। वक्त है, कभी उलमा को देखकर जलना नहीं है। दुनिया में एक ही तबका है जिसके मुकाबले में कोई जमात नहीं है, उस जमात का नाम है उलमा। खैर, समझने पर लतीफ़ा आया, अम्मा आयशा की सीरत बयान करना है, ये बातें समझे तो बात के बातें समझ में आते सो। मौलवी साहब को देखकर जलने लग गया। आखिर सब भी इन कितना इज्जत करते हैं। करना ज बाबा, उलमा की इज्जत करना, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम है उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर किसकी इज्जत करेंगे। नमाज में जिसे तुम्हें सामने खड़ाती हूं उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर किसकी इज्जत करेंगे। तुम्हारी नमाजों के डब्बे जिस इंजन के साथ जुड़े हुए हैं उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर किसकी इज्जत करेंगे।
तुम्हारा निकाह जो पढ़ाता है उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर किसकी इज्जत करेंगे? जनाजा जो पढ़ाता है उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर किसकी इज्जत करेंगे? आलिम नरम भी बोलता है तो सुनो, आलिम गरम भी बोलता है तो सुनो। इसलिए कि पैगंबर की सीरत में आता है, नबी के गुस्से में भी रहमत थी, नबी की मोहब्बत में भी रहमत थी। वही विरासत मिली है। उलमा की नरमी में भी रहमत है, उलमा की सख्ती में भी रहमत है। एक दो तीन जुमा पहले मैं स्कूल के बारे में बहुत बोलिया नहीं, 4 जुमा पहले बोलिया नहीं, बहुत बोलिया नहीं। अब नाराज हो गए स्कूल वाले। मैं खुश करने के वास्ते बयान नहीं करता बाबा। आजकल निके भी बहुत हो रही ना, रमजान के बाद निके होती, निके में भी बुला रही, मुझे जरा 10 मिनट बयान करो कहती। मेरे मुंह को तो बिरेक भी नहीं, कुफुल भी नहीं। एक निके में क्या बोलिया मालूम क्या करम, जनरली बात बोलिया। निके के वक्त नौशो क्या झुब्बा, क्या इजार, क्या पगड़ी, आहा ऐसा मालूम होता जुनैद बगदादी का चिच्चा, क्या शराब। ये सुन्नत यहां दिखाना नहीं, हमेशा दिखाना। निकाह के वक्त में देखे तो आमतौर पर उसे बोलकर बोलिया नहीं, मैं वो भी बोल डालिया, मैं तुमना नहीं बोल रहा हूं, भी जनरल बात बोल रहा हूं। निके के वक्त इत नहीं है, निके के बाद भी ऐसे लिबासों की। लेकिन हमारे नौजवान निकाह के वक्त एक देखे तो बिल्कुल सुन्नत वाला चेहरा, सुन्नत के मुताबिक इमामा और झुब्बा, वास्कोट, शेरवानी, क्या की किधर की। यहाँ से निकल को शादी महल को जाते ही वोट नौशो कैसा दिखता मालूम? टीपू सुल्तान की फौज का सिपाही। नहीं, इतना जल्दी तेरे तखवे को लखवा मारिया। अब क्या शरीफ था ना भाई, फरिश्ते की तरह था ना भाई। क्या तेरे सर में इमामा था? फरिश्ते तुझे बोसा दे रहे थे। क्या तेरा लिबास था? तुझे अरे बोलने के लिए जुबान डरती थी। फैसला करने के लिए कोई तैयार नहीं कि दुल्हन खूबसूरत है कि दुल्हा खूबसूरत है। शादी महल जाते ही सुन्नत को फेंक दिया, इमामे को फेंक दिया, तेरे झुब्बे को उठाकर फेंक दिया, टखने से ऊंचे इजार और तेरी शुलवार को उठाकर फेंक दिया। सुन्नत पर अमल वक्तिया नहीं, सुन्नत पर अमल दाईमा होना चाहिए। वक्ती तौर पर सुन्नतों पे अमल करने वाले कभी कामयाब नहीं होते, हमेशा सुन्नतों पर अमल करने वाले कामयाब होते हैं। दिखावा छोड़ो, दौलत को दिखाए, हुकूमत दिखाए, अब सुन्नत पर भी अमल करके जमाने को दिखाते हैं। यह सुन्नत अमल की चीज है, दिखाने की चीज नहीं, वक्तिया चीज नहीं है, टेम्परवरी नहीं, परमानेंट चीज है। हर वक्त अंधेरे में, उजाले में, खुशी में, गम में, महफिल में, तन्हाई में, जिस हालत में रहे उस हालत में सुन्नत पर अमल करो। आज तुम्हारा जोश, तुम्हारे जज्बे, तुम्हारे नारे, तुम्हारी मीटिंगें, तुम्हारे मशवरे, तुम्हारी कुर्सियां कुछ भी काम नहीं देंगी। पक्की बात है, सुन्नत पे अमल कर लो, खुदा ऐसा रोब देंगे, बड़ा फिरौन भी तुम्हारे सामने बोलना क्या खड़ने से भी डरेगा। पैगंबर एकदम मोटे भी नहीं, पैगंबर एकदम दुबले भी नहीं, पैगंबर एकदम ऊंचे भी नहीं, पैगंबर एकदम पसखद भी नहीं, बिल्कुल मुअत्तदिल तबीयत, मुअत्तदिल जिस्म। पैगंबर चलते भी तो अकेले चलते थे, साथ में कोई नहीं। सहाबा और पैगंबर के दरमियान में सादगी क्या थी, अल्लाह अकबर। सारे कायनात का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनो, गए जुम्मा कैसे कहा, ये जुम्मा आज लंबा वक्त लेता नहीं, डरो नको। मुजम्मिल साहब की मस्जिद का तो खबरस्तान कैसे का डर रही।
रो रो बास जगह तो जोरवा भी पूछ को भेज रही, कहाँ जा रही नमाज को? फलां मस्जिद को। हाँ जाकर आओ। कहाँ जा रही मस्जिद को? मुजम्मिल साहब रात को 11 बजे डाउनलोड होता, सुन लो। हाँ जी। वक़्त पर आको हमें 10 मिनट बढ़ा दले तो जान हथेली में आती ना। सुनो मेरा पॉइंट ये तरह सुनो, 1 बजे का तो 1 बजे आको बराबर बयान शुरू कर को 10 मिनट ज्यादा हो गए तो जान हथेली में आती ना। 9 बजे आतू बोल को 11 बजे आता ना, तब क्या भी नहीं की। 9 बजे आतू बोल को 11 बजे आता, 11 बजे आतू बोल को 2 बजे आता। 4-4 घंटे एक काउंसलर तुम्हारा गारत करता, 5-5 घंटे एक एमएलए तुम्हारा गारत करता, 8-8 घंटे एक एमपी तुम्हारा गारत करता, तब क्या भी नहीं। 10 मिनट मौलवी साहब, अल्लाह हमारी मस्जिद के जिम्मेदारों को 125 बरस की हयाती दो। तनख्वाह बढ़ाने नहीं बोल रहा हूं, सारा हिंदुस्तान परेशान है। 2 बयाना क्या पूछा एक जना, मैं बोला ये किच वो भी पूरा नहीं बकाया। 2 बयाना क्या पूछा वाहिद, मैं बोला ये किच बयान बा वो भी पूरा नहीं। सुनो पैगंबर सहाबा की सादगी कैसी थी मालूम? डर और खौफ और सुन्नत पर अमल करने की बात बता रहा हूं। अमल करो नौजवानों, मुसलमानों, अमल करो। आजकल मैं देख रहा हूं हमारे कौम के जिम्मेदारान, माफी चाहता हूं शोबे की बातें नहीं करूंगा, जिम्मेदारान बोल रहा हूं तो यही लफ्ज काफी है। हमारे कौम के जिम्मेदारान जगह जगह बैठकर उम्मत की इत्तिहाद की फिक्रें कर रहे हैं, उम्मत की इत्तिहाद की मशवरे कर रहे हैं, उम्मत की इत्तिहाद की मीटिंगें कर रहे हैं। कुरान से दूर है तुम्हारा काम, हदीस से दूर है तुम्हारा काम, सहाबा के मिशन से दूर है तुम्हारा काम। मैं ये भी नहीं कहता कि इत्तिहाद की उम्मत को जरूरत नहीं, इत्तिहाद की उम्मत को जरूरत है, लेकिन उस इत्तिहाद की क्या वो उस इत्तिहाद की क्या जरूरत है जिस इत्तिहाद में अमल ना हो। उस इत्तिहाद की क्या जरूरत है जिस इत्तिहाद में नमाज ना हो। उस इत्तिहाद की क्या जरूरत है जिस इत्तिहाद में सुन्नत ना हो। सिर्फ उम्मत एक होने से कामयाबी नहीं। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाते हैं मोमिनीन कामयाब होंगे। ईमान पक्का होना पहली शर्त है, नमाज मुकम्मल होना दूसरी शर्त है, ज़कात की अदायगी तीसरी शर्त है, शर्म और हया चौथी शर्त है, बेकार चीजों से बचना पांचवी शर्त है। अल्लाह ताला कुरान में इत्तिहाद को बयान करता है। आयत 10वें पारे की उठा कर देखो, सूरत तौबा की उठा कर देखो, व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं पहले अल्लाह की इताअत करो, उसके बाद रसूलुल्लाह की इताअत करो, उसके बाद इत्तिहाद के साथ रहो। अल्लाह की इताअत भी नहीं, रसूलुल्लाह की इताअत नहीं, सिर्फ इत्तिहाद लेकर क्या करोगे तुम लोग? दिमाग खराब है? नहीं, बैठो, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। उम्मत को नमाज की फिक्र दिलाओ, पहले उम्मत को दाढ़ियों की फिक्र दिलाओ, उम्मत में शादियों के हंगामे को पहले खत्म करो। हमारे बच्चे कॉलेजों में जाकर वंदे मातरम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में फिक्र करो। ईमान बचाओ, आमाल पैदा करो। जब ये 2 चीजें हमारे हाथ में आ जाए, तीसरी चीज इत्तिहाद पर मेहनत करो। फजर की नमाजों का हाल देखा जिम्मेदारों ने, जोहर की नमाजों का हाल देखा जिम्मेदारों ने, मकतब के दाखिले देखे जिम्मेदारों ने, मदरसे में दाखिले देखे जिम्मेदारों ने। नौजवान शराब में मुब्तला है, नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है, लड़कियां हमारी
चार चार लड़कों से अफेयर कर रही है। आज हमारी तिजारतें सूद में मुब्तला हैं, आज हमारी तिजारतों में झूठ मुब्तला है। मुसलमान मुसलमान के इज्जत का प्यासा हुआ, मुसलमान मुसलमान के खून का प्यासा हुआ। मदरसों के माल का हिफाजत का कोई जिम्मा नहीं, मदरसों के माल की हिफाजत नहीं हो रही है, मस्जिदों के माल की हिफाजत नहीं हो रही है, मस्जिदों में चंदे हो रहे हैं, जिम्मेदार रोटेशन कर रहे हैं। ये मसले कौन बयान करेगा? सूद पर हाजियां पैसा दे रहे हैं नफा का नाम लगाकर। हमारे नौजवान आजाद हो चुके हैं। पहले ईमान पर मेहनत करो, आमाल पर मेहनत करो। तीसरी चीज इत्तेहाद है, इत्तेहाद, इत्तेहाद का दर्जा तीसरा है। आमाल पहले। आज उम्मत सुन्नत से दूर है। किसी को कोई फिक्र है हमारा नौजवान दाढ़ियां नहीं पहन रहा है, किसी को कोई फिक्र है बड़ों के सामने सिगरेट पी रहा है, किसी को कोई फिक्र है बाज घरों में बीवियां शौहरों पर जुल्म कर रही है, बाज घरों में शौहर बीवियों पर जुल्म कर रहे हैं। कहीं फैसले नहीं हो रहे इंसाफ के साथ, पुलिस स्टेशन में नहीं हो रहे हैं। अदालतों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। मस्जिदों में क्या होगा? सदर जिसका दोस्त है फैसला उसके तरफ, सेक्रेटरी जिसका दोस्त है फैसला उसके तरफ, काउंसलर जिसका दोस्त है फैसला उसके तरफ, एमएलए जिसका दोस्त है फैसला उसकी तरफ। अब कमसरस को ये नाम मर्द रोबदार भी बीच में घुस जाते हैं। जिन्होंने जानवरों का दूध पिया, मां का दूध ना पिया, पिया भी तो पता नहीं उस मां के छाती में दूध का जरिया जो दौलत थी बाप ने क्या कमाया। वो रोबदार, वो गुंडा, वो मवाली जिसकी तरफ है फैसला उसकी तरफ। घरों में कियामत है, कियामत। हमारे घर जुल्म के अड्डे बने बैठे हैं, इस पर किसी की नजर नहीं। ये एक इत्तेहाद को लेकर हमारे जिम्मेदार मशवरे कर रहे हैं, एक इत्तेहाद को लेकर। वो भी कब? जब इलेक्शन आता है तो इत्तेहाद नजर आती है, इसके अलावा कभी इत्तेहाद नजर नहीं आता। ये किसकी तायीद हो रही है ये आदिज अच्छे तरीके से जानता है। इत्तेहाद की फिक्र हमारे कौम के बास जिम्मेदारों को उस वक्त होती है जब बीबीएमपी इलेक्शन आता है। इत्तेहाद की फिक्र कौम के बास जिम्मेदारों को उस वक्त होती है जब असेंबली इलेक्शन करीब आता है। इत्तेहाद की फिक्र हमारे कौम के बास जिम्मेदारों को उस वक्त आता है जब पार्लियामेंट का इलेक्शन करीब आता है। इलेक्शनों को सामने रखकर इत्तेहाद की फिक्र करने वालों के दिलों में जोर है, जोर। इलेक्शनों के मौसमों में उम्मत की इत्तेहाद की फिक्र करने वालों के फिक्रों में दाल में काला है। मैं इस इत्तेहाद को किसी सूरत से एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, फला पार्टी आ जाएगी, फला आने दीजिए। बहुत मेहनत हो गई, इलेक्शनों पे बड़ी मेहनत हो गई। जिम्मेदारों, बाज जिम्मेदारों में सबको नहीं, डंके की चोट में कहता हूं, ये शराबी कल अल्लाह की अदालत में बच जाएगा। ये जानी व हरामी कल अल्लाह की अदालत में बच जाएगा। ये रास्ते में ठोकर खा खाकर गिरने वाला कल अल्लाह की अदालत में बच जाएगा। जिम्मेदार बनकर कौम का सौदा करने वाला जिम्मेदार कल अल्लाह की अदालत में हरगिज नहीं बचेगा। इलेक्शनों को सामने रखकर आखिर वक्ती बरसाती मेंढकों की तरह बाहर क्यों निकलते हो? उम्मत का इख्तिलाफ ही तुम्हारे सामने है, उम्मत की नमाज तुम्हारे सामने नहीं। शादियों में डांस हो रहा है, शादियों में डीजे बजे जा रहे हैं, बंबई और गोवा की लड़कियों को बुलाकर गेट में खड़ा कर नचवाया जा रहा है, उनके हाथों से फूल उड़ाया जा रहा है। इस वक्त और ऐसे मसलों में हमारे कौम के जिम्मेदार कहां हैं? कहां हैं हमारे कौम के जिम्मेदार? कितने इलाके ऐसे हैं जो 80% मुसलमानों के इलाके हैं, शराब की दुकानें वहां हैं। क्यों नहीं उठ रही हैं ये शराब की दुकानें?
एक इत्तिहाद इत्तिहाद, मैं इत्तिहाद का मुखालिफ नहीं, इत्तिहाद जरूरी चीज है, मैं इत्तिहाद का मुखालिफ नहीं, लेकिन उससे पहले का मुकद्दमा क्या है, उससे पहले का सबक क्या है, उससे पहले का कानून क्या है। एक इलेक्शन आ गया, जर्रा मुसलमान बिखर गया तो बीजेपी आ जाएगी, डरा डरा को आगी, डरा 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 को सेंट्रल में भी आगी, स्टेट में भी आगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्या तू भी बिगड़या, अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा। हाँ, आजंगी उन्हें आजंगी उन्हें आजंगी उन्हें, खाली हमारे बड़ों को डराने का काम। आने दो, हमें बन गए तो मुकाबले में मजा। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। खाली डराते, आ जाएंगी आ जाएंगी आ जाएंगी। क्या तुम्हारी सास सुने, आगीच ना भाई। अच्छा, इन्हें आने से पहले जो थी ना, उन्हें क्या करी, दो जवाब। सवालात शुरू किया ना, इंशाअल्लाह अच्छा अच्छा रुस्तुम नहीं खड़ेगा, क्योंकि मेरा सवाल मेरा जाती नहीं, कौम का दर्द है। मैं मेरे लिए मंजे क्या करे बोलकर पूछिया, मेरा खून हलाल, जूता लेकर मारो। मंजे क्या करे बोलकर पूछा तो कौम को क्या करे जब पूछूंगा, ये मेरा सवाल नहीं, कौम का सवाल। आ जाएंगी बोले ना साहब, आकर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उतना नहीं बिगड़िया। अल्लाह के फजलो करम से जहन में रखो, आकर भी इन्हों हमारा क्या भी नहीं बिगाड़े, इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं बिगाड़ेंगे। मैं वही सोचता हूं, तन्हाई में मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन बड़ों का दामन थाम कर बड़ी सोच तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। अमल ना रहकर अल्लाह की मदद जब हमारे साथ इतनी है, अगर हमारे अंदर अमल आ जाए तो खुदा की मदद का आलम क्या होगा। हाँ, क्या कर लिए लगा, क्या कर लिए, कुछ नहीं करे, इंशाअल्लाह करेंगे भी नहीं, करेंगे। और इन्हों आकर जितना करे, इनसे पहले जो थे ना, उन्हों क्या करे हमारे वास्ते, कौन भी नहीं सब हमारा। अगर कौन तू भी पागल ये सोचता है ये पार्टी से हमारी कौम का भला होगा, मैं समझता हूं कि उससे बड़ा दीवाना और पागल कोई नहीं है। कौन भी नहीं हमारा सिवाय अल्लाह के। कोई नहीं हमारा, कोई नहीं, कोई नहीं। सब धोखेबाज, सब फरेबी, सब मक्कार। अगर वो आपस में लड़ते हैं हमारा नाम लेकर, मैं पहले भी शायद साल डेढ़ साल पहले ये बात कहा था, आज फिर आ रही है तो बात कह रहा हूं, खुदारा खुदारा साफ साफ तौर पर कहता हूं, सुनो कि अगर वो आपस में लड़ते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, हमारा नाम लेकर लड़ते हैं, मुसलमानों ये ना समझो कि वो हमारी मोहब्बत में लड़ते हैं, वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, हमारी मोहब्बत में नहीं लड़ रहे हैं।
इख्तिदार की जंग है, अकलियत की हिफाजत नहीं, इख्तिदार की जंग है। मैं भी हालात थोड़े बहुत जानता हूं, सियासत से वाकिफियत रखता हूं। मेरा काम कौम को बेदार करना, आमाल पैदा करो, आमाल, सुन्नतों पे अमल करो, सुन्नतों पे अमल करो। एक ताकत है सुन्नत, एक हौसला है सुन्नत, एक शुजाअत है सुन्नत, एक जुर्अत है सुन्नत। नौजवानों, सिर्फ तकबीरों से कुछ काम होने वाला नहीं है, अमल से होगा काम, अमल से होगा। अल्लाह के रसूल ना एकदम मोटे, अल्लाह के रसूल ना एकदम दुबले, अल्लाह के रसूल ना एकदम ऊंचे, अल्लाह के रसूल ना एकदम पसखत। जिसके सदक़े में सब कुछ बना है वो ऐसा वैसा तो नहीं होगा। गुज़िश्ता जुम्मा नहीं, उससे पहले जुम्मा एक बात कहा था कि 1450 साल गुजर गए, उसकी सीरत पे आज तक एक दाग नहीं लगा। कल मुताले में बैठा था तो एक बात याद आ गई, जिसके ज़ाहिर और जिसके सूरत पर आज तक एक ऐब नज़र नहीं आया, उसकी सीरत का ऐब क्या नज़र आएगा। हा? हा? और सहाबा के दरमियान सादगी भी ऐसी थी, हुजूर घर से निकलकर किसी काम से जाते तो तन्हा जाते, यक्का दुक्का कभी कभी अक्सर हजरत अबू हुरैरा हुजूर को देखते तो छोड़ते नहीं थे, साथ रह जाते थे, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा हाफिज हदीस थे, सबसे ज़्यादा नबी के अल्फाज और अक़वाल और आमाल को लिखते थे, देखे तो छोड़ते नहीं थे हजरत अबू हुरैरा। वरना अल्लाह के रसूल घर से निकल कर जाते, रास्ते में सहाबा मिलते, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर भी जवाब देते, हुजूर को उन्हों पूछते कहाँ जा रही, उन्हों हुजूर को पूछते कहाँ जा रही, अच्छा या रसूल अल्लाह इंशाअल्लाह फिर मुलाकात, अच्छा फिर मुलाकात करेंगे इधर। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल के साथ अक्सर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रहते थे, क्योंकि बाद उम्मत को संभालना इन्हीं को था, ये इशारा भी था तो थे, लेकिन कभी नहीं, बिल्कुल कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई तलवार लेकर हूँ चलता नहीं, क्या नहीं। आप बातें सो देखना, हुजूर भाई, हुजूर से ज़्यादा चाहने वाले भी हुजूर के ज़माने में कोई नहीं थे, हुजूर से बड़े दुश्मन भी हुजूर के ज़माने में कोई नहीं थे, दो भी थे। चाहने वाले ऐसे थे कि कोई तीर फेंकता तो हजारों बीच में आ जाते, मर्द तो मर्द, अगर हुजूर जंग को जाने का इरादा करते, सहाबा ला लाकर हुजूर की खिदमत में चीज़ें कुर्बान करते। एक औरत एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुनती है, बेवा, देखती है कि हर घर से नबी के साथ कोई ना कोई जंग में जा रहा है, मेरा घर खाली, कितना बदनसीब। औरतें तो जिहाद को नहीं जा सकती ना। उस ज़माने में औरतों को जब हुजूर बोले औरतां जिहाद को नहीं आना बोले, तो औरतां घर के कोने में बैठकर रोती थी, कितना बड़ा अमल अल्लाह के रसूल हमने मना कर डाले ना बिल्कुल। औरतां के अंदर वो जज्बा था, आकर पूछे हमें भी आते, हमें भी आते, हुजूर बोले औरतां नहीं, हर जगह औरतां नहीं आना। औरतों के कसरत से रोने की वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हें जिहाद को तो आना नहीं, लेकिन सवाब मिले बगैर भी तुम्हें नहीं रह सकते। तुम ना दो तरीके से सवाब मिलेगा, एक तुम्हारे घर के मर्द को भेजती है, तुम ना भी सवाब मिलेगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औरत का जिहाद उसका हज है, औरत का जिहाद उसका हज है। अब ये औरत देखी, एक आशिका,
सब जा रहे हैं अल्लाह के रसूल के साथ, मेरे घर से कौन भी नहीं। छोटा 4-5 महीने का बच्चा झूले में था। क्या ही अच्छा होगा ये बच्चे को भेज डाली तो। 4-5 साल के 4-5 महीने के बच्चे को क्या अच्छा होगा ये बच्चे को भेज। उठा ली बच्चे को, खाने में रख ली, सीधा दौड़ते हुए आ रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने पूछा क्या है? मेरी तरफ से ये बच्चा लेकर जाओ, मेरी तरफ से ये बच्चा लेकर जाओ। हुजूर पूछे, प्यारी मैदान जिहाद है, पैलेस ग्राउंड की शादी नहीं। तलवारों के साए में जिंदगी, ईमान और कुफ्र के दरमियान जंग, मारना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, नफसी नफसी का आलम होता है। यहां तेरे इस छोटे से शीर ख्वार बच्चे को ले जाकर मैं क्या करूंगा प्यारी? उस माँ ने जवाब दिया, उस सहाबिया ने जवाब दिया, उस आशिका ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानती हूं मैदान जिहाद में ये किसी काम का नहीं है, और लाकर देती हूं तो इसलिए नहीं कि गोद में बिठाकर जंग का माहौल दिखाए, मैं ये इसलिए आपकी खिदमत में पेश कर रही हूं कि या रसूल अल्लाह आप इसे हमेशा अपने सामने रख दें। दुश्मन का तीर तुम्हारी तरफ आया, अपने आप की हिफाजत करते हुए मेरे बच्चे को पेश कर देना, आप अपनी हिफाजत करना। तीर मेरे लाल को रखे, मुझे कोई परवाह नहीं आपके जिस्म पे खराश तक न आए। चाहने वाले ऐसा चाहते थे, दुश्मनी भी वैसी थी हुजूर के साथ। अगर अकल को सामने रखकर कहा जाए महबूब, पैगंबर का मक्के और मदीने में तन्हा फिरना भी ये पैगंबर का मोजिजा था, मालूम। आज रत्ती पवर आगा तो कितना डर रहा था, पवर आगा तो डर कितना रहता। जनाब नहीं आते, बॉडी गार्ड्स, बॉडीगार्ड के अलावा खुद इनके भी घोड़ा। हजरत मौलाना रियाजुर रहमान साहब रहमतुल्लाहि अलैह का मैंने एक खुतबा सुना था। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो किताबों की बात है इस वक्त मैं हजरत के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। जब हजरत के पास ये हत्यारात की बात आई, हजरत ने फरमाया, ऐ लोगों, मौत से मुकाबला न करो, अगर वो आना ही है दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। तुमको जीना है, दुनिया की कोई ताकत तुमको मार नहीं सकती। हजरत का शाहाना अंदाज, कीमती जुमले उतरते थे। मौत का मुकाबला न करो, आना है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। अगर तुमको जीना है, दुनिया की कोई ताकत तुमको मार नहीं सकती। पैगंबर का मक्के की गलियों में, पैगंबर दो आलम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने की गलियों में इतने पावरफुल, इतने बड़े नबी, जहां एक तरफ दोस्तों का, आशिकों का समंदर है, दूसरी तरफ जाहिरी और बातिनी और छुपे हुए दुश्मन भी ताक में लगे रहते हैं कि कहां मोहम्मद मिलेगा।
है नहीं वाकयात ऐसे? अकेले दरख्त के नीचे सो रहे थे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नाम पर थोड़ी देर आराम कर रहे थे। एक यहूदी, ओ मोहम्मद मिल गया, आज तो इसे खत्म करना है। सीधा तलवार लिया, हुजूर के सराने जाकर खड़ा हो गया। पैगंबर कुछ भी नहीं, आराम से सो गए। उठे, आका की आंख देखे तो तलवार खोलने को खड़ा है। हुजूर के चेहरे में रत्ती भी इतनी भी परेशानी नहीं। क्योंकि हुजूर को भी इस बात का यकीन था, दीन जब तक मुकम्मल नहीं होगा, कुरान जब तक मुकम्मल नहीं होगा, कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। क्योंकि मैं दीन को अधूरा छोड़कर जाने के लिए नहीं आया, दीन को मुकम्मल करने के लिए आया हूं। मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, पूरा दीन मुझे पहुंचाना है। तो आधा दिन ही अभी हुआ है, तो उससे पहले मुझे मौत कैसे आ सकती है, कोई मार कैसे सकता है? आका पूछे कौन? उसने कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन। यहां क्यों खड़े? मारने के लिए। अरे मोहम्मद बता के अब तुझे कौन बचाएगा? न तेरे साथ अबू बकर है, न तेरे साथ उमर है, न तेरे साथ बिलाल है, न तेरे साथ फुला है, कोई नहीं, तन्हा है तू। वो भी तेरे पास तलवार भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुझे अब कौन बचाएगा? प्यारे आका फरमाते हैं इत्मीनान के साथ, अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह। ये नबी के जुबान से जुमला निकलते ही उसके दिल पर ऐसी घबराहट, कपकपी तारी हुई, हाथ में लर्जा आया, तलवार गिर गई। अब पैगंबर उठा लिए। पैगंबर ने भी वही जुमले कहे, दूर दूर तक कोई तुझे भी बचाने वाला नहीं, अब बचा के मोहम्मद के हाथ से तुझे कौन बचाएगा? उसने कहा कि अब कौन, तुम ही बचा सकते हो मुझे। कौन? अब तुम ही बचा सकते हो। मोहम्मद ने कहा कि मैं रहमत बनाकर भेजा हूं, बदला लेने वाला नहीं। जाओ, आज हम तुमको माफ करते हैं। दिल बदला, इख्तियार था मेरा, खत्म हुआ। उसके पास इख्तियार था, खत्म नहीं हुआ। वो चाहता तो पीस पीस कर सकता था। कितनी जल्द माफ करता है मोहम्मद। इसका ये अंदाज बता रहा है कि ये वाक़ियतन अल्लाह का नबी है। कहते हैं कि मोहम्मद मारने के लिए आया था, अब कुर्बान हो गया हूं। मारने के लिए आया, कुर्बान हो गया हूं। तन्हा फिरते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सादगी थी, पैंट छोड़ा नहीं, सुन्नत पर अमल करने की बात पर आया। इतनी देर तकरीबन 15-20 मिनट मेरे उन्वान को रोक कर यहां मैं तुमको क्यों लेकर गया? तुम्हारे दिलों में सुन्नत को बिठाने के लिए, अहमियत बताने के लिए। ताकत दूध नहीं मेरे भाई, बादम पिस्ता नहीं, लॉन्ग वेपन नहीं, बॉडीगार्ड नहीं। हमारी ताकत हमारा अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। हमारी ताकत हमारी सुन्नत है, हमारी ताकत हमारी सुन्नत है। सुन्नतों पे अमल करो, ये नबी की विरासत है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये नुक्ता लेते जाओ। पैगंबर ना एकदम मोटे, पैगंबर ना एकदम दुबले, सादे सीधे, चलते भी तो अकेले जाते थे, आते थे, अपने घर का सौदा खुद लेकर आते थे। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने
मेरे चेहरे में जितना नूर अता किया, मोहब्बत और रहमत अता की है, वो मेरे चाहने वालों के लिए, लेकिन मेरे दुश्मनों के लिए अल्लाह ने मेरे चेहरे में जो रोब रखा है, ऐसा रोब कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 1 महीना दूर भी कोई दुश्मन हो, मेरा नाम सुनते ही उसकी हवा निकल जाती है। कहाँ जा रहा भाई? इधर फला जगह जा रहा हूं। अरे रे रे रे, वहां मोहम्मद आ कोई। ओ मोहम्मद नको, मैं इधर जाता हूं। ऐसा डर था। वो डर हमारे जात से तो अब अदा नहीं होगा, ये डर नबी के जात में था, ये दबदबा नबी के जात में था। अब कहां भी जा रही? शिवाजी नगर जा रहा हूं। शिवाजी नगर में मुजम्मिल कौन, ये बोलेंगे लोग। अब जाती दबदबा किसी के पास नहीं, उसके पास कोई पावर हो। अब अगर हम अपना पावर पैदा करना चाहते हैं तो कान खोल कर सुनो कि सुन्नत पे अमल करो, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हौसले बुलंद हो जाएंगे, पावर आ जाएगा, हिम्मत पैदा हो जाएगी, जुर्रत पैदा हो जाएगी, शुजाअत पैदा हो जाएगी। अमल खत्म होता जा रहा है। मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत अफसोस है, मैं इस पर बहुत बोलना चाहता हूं, वक्त नहीं है। नौजवानों से खास तौर पर ताकीद करता हूं, रोजाना कम से कम 1-1 सुन्नत को जिंदा करो। 1-1 सुन्नत को रोजाना जिंदा करो। यही हमारी कामयाबी का राज है, यही हमारी कामयाबी का राज है। लेकिन हमारे नौजवान सुन्नतों से दूर हैं, सुन्नतों से दूर है। कभी किसी मौके पर इंशाअल्लाह ताला पूरा उन्वान सुन्नत पर बयान करूंगा। खुदा मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। सुन्नत के बारे में ये सवाल न करो कि ये बड़ी सुन्नत है कि छोटी सुन्नत है। सुन्नत सुन्नत है। टोपियां पहनो, क्यों नहीं पहनते टोपियां? दाढ़ियां रखो, क्यों नहीं रखते दाढ़ियां? टकने से ऊपर पहनो, सुन्नत है सुन्नत। खाते वक्त सुन्नतों का एहतमाम, पीते वक्त सुन्नतों का एहतमाम, कपड़े पहनते वक्त सुन्नतों का एहतमाम, सोते वक्त सुन्नतों का एहतमाम। अमल पैदा करो, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आज ही से, अभी से इरादा करो। नौजवानों में हर जगह बोलता हूं, हर वक्त बोलता रहता हूं, तुम अमल पैदा कर लो, खुदा तुम्हारे से बहुत बड़ा काम लेने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत बड़ा काम लेने वाले हैं। और हमारे बुजुर्गों ने साफ तौर पर लिखा है, सबसे ज्यादा परेशानी जहां होती है वहीं सबसे बड़ा काम भी होने वाला होता है। ये जुमला याद रखना। सबसे ज्यादा दीन और दीनदारों पर जुल्म जहां होता है, सबसे बड़ा काम वहीं होता है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने लिखा है, सारी दुनिया में हुजूर के आने से पहले सबसे ज्यादा जुल्म अरब ही में होता था। सबसे ज्यादा जुल्म अरब ही में होता था। और सबसे बड़ा काम भी कहां हुआ? अरब ही में हुआ। पैगंबर की आमद की शक्ल में, कुरान के नुज़ूल की शक्ल में, इनखिलाब की शक्ल में, दीन के इब्तिदा व तकमील की शक्ल में। सबसे बड़ा काम आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म हमारे इस बेहतरीन मुल्क भारत में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है। और ये ना समझो कि सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है, हमारे इस मुल्क के भोले भाले सादे सीधे हिंदुओं पर भी जुल्म हो रहा है। बेचारे नहीं समझ रहे हैं। सिलेंडर की कीमत खाली मुसलमानों के ऊपर बढ़ी कि सबके ऊपर बढ़ी? अरे बोलो बात, 2 मिनट में खत्म।
खाने के तेल की कीमत खाली मुसलमानों पर बढ़ी कि सब पर बढ़ी? पेट्रोल महंगा सिर्फ मुसलमानों पर हुआ कि सब पर हुआ? अब अग्निपथ का मसला किसके लिए उठा? 4% हमारे, 96% उन्हें। अग्निपथ जुल्म हो रहा है नहीं हो रहा है? 4 आदमियां ज्यादा जुल्म के शिकार हैं कि 90 पर 6 आदमियां जुल्म के ज्यादा शिकार हैं? 90 पर 6 बेचारे, उनके दिमागों में डाल दिया गया मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। और उनको जो सबक कौन पढ़ाता कि पढ़ने वाला वही जहन में लाता है। इंशाअल्लाह उनको खुद शर्म आ जाएगी, जिनको हम दुश्मन समझते थे वही हमारा हमदर्द निकला। हर एतबार से जुल्म इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम भी इसी मुल्क से होगा। और खुदा वो भी काम लेंगे तो हम मुसलमानों से लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमारे अंदर आमाल सबसे पहले आना। मैं देख रहा हूं नमाज के वक्त नौजवान बाहर रहते हैं, मैं देख रहा हूं कि दाढ़ियां मुड़ाते हैं, मैं देख रहा हूं शादियों में क्या हंगामे हो रहे हैं, क्या हंगामे हो रहे हैं। एक जगह वलीमे को गया, अभी ये हफ्ता गया, नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में। मस्जिद से एक थोड़ी दूर, ये सर्कल है ना, उतनी दूर पर शादी महल था। वहां कोई तोप आया, वो भी हमारा तोप है ना, हमारा का तो मुसलमान, तुम्हें नामा सेट करो नको, हमारा तोप का तो नामा सेट करो मुसलमान है। नमाज चल रही है 8:30 बजे। आमतौर पर ईशा की नमाज मस्जिदों में होती है इन दिनों में। इतना भी मुसलमान को नहीं मालूम, आरस के बाबा को नहीं मालूम, नौशो के बाबा को नहीं मालूम, नौशो को नहीं मालूम। आरस तो छोड़ो, स्टेज में खड़ी सबको देख ले को रहती, उसका क्या भी कसूर नहीं। पांप सांप 8:30 बजे ईशा की नमाज बोलकर नहीं मालूम, पढ़ियाच नहीं तो कम से कम वक्त भी नहीं मालूम। मस्जिद में मैं गया, वलीमे को जाना था, आ गया वहां से, खाया नहीं। बहुत बड़ी कुर्बानी मेरी, बिरयानी को छोड़कर आया। अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाए। बोलो बा आमीन, बोलो वाह वाह वाह। खाने के मैदान में आज मुसलमान क्या देख रहा है साहब? हलाल हराम हमारा तुम्हारा कातिबी देख रहा है। हरचे आमद धर घसीट बेर गुटली या कविट, खा ले रे पठे, बाद में देखेंगे। मैं लिख को मरिया हूं, मरिया तो हूं। मुजम्मिल साहब जनाजे की नमाज पढ़ाना बोल को उन्होंने पढ़ा है तो नॉन स्टॉप जन्नत रे। हुजूर भी एक जनाजे की नमाज पढ़ाए, इस वक्त उन्हें जहन्नम में है। मुनाफिक याद रखो, बहुत समझना सुधरना। इतने पेट के लिए, इतने खाने के लिए, जहां शरीयत जलील हो रही है, दीन जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है, बेहयाई है, बेशर्मी है, तुम्हारा फर्ज है कि वहां जाकर रोको। ये ताकत नहीं है तो वो जगह छोड़ो। यही तुम्हारा मेरा ईमान है, यही तुम्हारा मेरा ईमान है। नमाज को गया तो इमाम साहब बोले तुम्हें पढ़ाओ हजरत नमाज, बोलकर नमाज पढ़ा रहा हूं, ऐसे पटाखे ऐसे पटाखे ऐसे पटाखे, गैर मुस्लिम मरिया तो भी वो पटाखे नहीं रंगे। पटाखों से भी मुसलमान को क्या ताल्लुक, अंगार से भी मुसलमान को क्या ताल्लुक। मुसलमाना कौन तो भी लीडर की गीडर की आया तो पटाखे उड़ाते। जरा मां से पूछो मैं पैदा हुआ तो अजान भी हुई कि नहीं हुई। मां अगर जिंदी है तो पूछो, मेरा हर कमल इस्लाम के खिलाफ है ना मां?
मैं पैदा हुआ तो अजान हुई क्या, जरा ये तो बोल डाल। मुसलमान और पटाखे अजान के वक्त, दुश्मन अजान के खिलाफ। छोड़ना नहीं हजरत, तुम्हें मौली साहब कैसा हजरत बोले फजर की अजान दोनों को बोल को पढ़ता नहीं, उन्हें बोल रहा। जब फैसला आया था नी अमीर शरीयत फजर की अजान नक को 6 बजे के बाद को बोल को, हजरत अमीर शरीयत जब फैसला सुनाए थे उसके बाद फोना ऐसा करे मंजे माँ 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 कैसा हजरत, क्या हजरत तुम लगा डर गए ना हजरत, कल क़यामत में अल्लाह तुमने पूछता हजरत। मैं पूछा तू कौन बा, मैं फला कोसी मोहल्ले में है बा, फला मोहल्ले में। फजर को मिलता क्या बस सबा को देखेंगे हजरत। फजर पढ़े नहीं तो मैं भी बोलिया ना, अमल करो मेरे दोस्तों, मुकद्दमे में बात हो गई, करेंगे इंशाअल्लाह अमल। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वो मालूम का लतीफ़ा भी बाकी रह गया और अम्मा आयशा की सीरत भी बाकी रह गई। इंशाअल्लाह कल आइंदा जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फरमाएँ।